देखिए 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी, और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए। 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 बरस से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला केस। प्रशांत किशोर का बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा खुलासा। बोले दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर दिल्ली में खरीदा फ्लैट, बैंक से लेन देन के पुख्ता सबूत मौजूद। इसके बदले दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीदने में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बोले गलत तरीके से टाटा मोटर्स का टेंडर खारिज कर फोर्स मोटर्स को मार्केट रेट से अधिक पैसा देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदा गया। दरअसल जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पटना में एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के नेताओं के खिलाफ आरोपों की तीसरी किस्त जारी कर दी है। उन्होंने इस बार बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की रिश्वत लेकर दिल्ली में अपनी पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदा। प्रशांत किशोर ने बताया कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल मित्र हैं। साल 2020 में कोविड के वक्त जब बिहार के लोग दवा एम्बुलेंस के लिए मारे फिर रहे थे, तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के नाम पर दिल्ली के द्वारिका इलाके में 86 लाख रुपए कीमत की फ्लैट लिया। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे को उनके ससुर अवधेश पांडे के अकाउंट से 25 लाख रुपए दिए गए। बड़ी बात यह है कि अवधेश पांडे के पास यह रुपए दिलीप जायसवाल के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही मंगल पांडे ने 2020 में दिए गए एफिडेविट में भी इस लोन का जिक्र नहीं किया था। इसी तरीके से बड़े बड़े आरोप जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर प्रशांत किशोर ने आज लगाया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर दूसरा गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार में एम्बुलेंस की खरीदारी सामान्य से बढ़ी हुई कीमत पर की गई। साल 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात चली। इसमें 486 टाइप सी एम्बुलेंस 19.58 लाख रुपए की दर से फोर्स मोटर से खरीदे गए। अब 2025 में 250 एम्बुलेंस करीब 27 लाख रुपए में खरीदे गए, वो भी फोर्स मोटर्स से ही। इससे पहले टाटा मोटर्स का बिड यह कहकर हटा दिया गया कि एम्बुलेंस के ड्राइवर वाले हिस्से में एसी नहीं चाहिए। फिर फोर्स मोटर्स को 19 लाख की कीमत वाले एम्बुलेंस का 27 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस कीमत भुगतान कर 250 यूनिट के ऑर्डर्स दिए गए, जबकि इन्हीं एम्बुलेंस को उड़ीसा और यूपी सरकार ने कम कीमत पर खरीदा है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि किशनगंज के एमजीएम कॉलेज में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बहुत ही अचरज की बात यह है कि बिहार में आयुष्मान कार्ड योजना के हेड वह शख्स हैं जो पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पीएस हुआ करते थे। इसी तरीके से आज प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए और इसके पुख्ता सबूत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिखाने का काम किया, और पूरे पुख्ता सबूत के साथ मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर इतने बड़े बड़े आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लालू जी पर इल्जाम लगा तो उनको सजा हो गई, लेकिन भाजपा वाले कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। यह ठगों और बदमाशों का भाजपा है। अगला किस्त भाजपाइयों का जल्द ही हम जारी करने वाले हैं। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। तो 19 लाख का एम्बुलेंस है, उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया,
फोर्स मोटर का कोई भी यहाँ पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में, अभी 2 महीना पहले। टाइप सी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल काल चल रहा है, अब बहुत दिन से चल रहा है। बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय कर रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं। तो आप जरा बिहार के लोगों का अमंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर दिए हैं कि नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है।